बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ी ही लाजवाब किस्म की पंजीरी है जो कि न्यू मदर्स के लिए बहुत अच्छी है। न्यू मदर्स के अलावा घर के सभी अफराद उसे खा सकते हैं, बड़े हों या छोटे हों, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान छुड़ाएगी, छुटकारा मिलेगा। मसलन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। कमर दर्द आपको नहीं होगा इसके खाने के बाद इंशाल्लाह। सर दर्द के लिए भी ये बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है। अक्सर लोगों के आधे सर में दर्द होता है या पूरे में होता है, कुछ लोगों के सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द में भी तकरीबन हमारी आधी आबादी मेरा ख़्याल है मुब्तला है, तो हाथों को वो सीधा नहीं कर पाते कुछ लोग, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, उसको इनको देना चाहिए। थकन और कमज़ोरी, थकन और कमज़ोरी महसूस जिस्म में होती है तो बंदा जो है मायूसी की तरफ चला जाता है और उस वक्त बड़ी परेशानी का शिकार भी हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी साबित होगी। घुटनों में दर्द, घुटनों के दर्द तो सभी जवान बूढ़े बच्चे सभी इसका शिकार हैं और शिकायत करते हैं कि घुटने बड़े दर्द करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी पंजीरी है। फिर आगे देखें अगर तो आँखों की तरफ आ जाइए। आँखों में दर्द होता है, आँखों की बिनाई कमज़ोर है, उसके लिए लाजवाब है। सबसे बढ़कर ये जो है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये वाली जो पंजीरी है ना, ये वाकई बड़ी लाजवाब है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं और उनको डिफीट कर सकते हैं। मुदाफ़ियाती निज़ाम जब इंसान का स्ट्रॉन्ग होता है तो वो बीमारियों को के लिए फ़ाइट उसके लिए करना आसान हो जाता है। तो चलिए अभी हम जो है इसके अज्जा की तरफ चलते हैं कि इसके अज्जा कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपने नंबर 1 पे जो है वो आटा लेना है। रेगुलर आटा जो आप चपाती या रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही 1 किलो लेंगे। बेसन 1 किलो, अलसी आधा किलो, खसखस आधा किलो, फूल मखाने आधा किलो, तिल सफ़ेद वाले आधा किलो। इसके बाद आ जाती हैं जो चीज़ें, उनको आपने 100 ग्राम लेना है। अभी उनको मैं ज़िक्र करती हूँ, आप देखिए ये जो अभी जो चीज़ों का नाम ले रही हूँ ये आपने 100 ग्राम लेनी है। बादाम, किशमिश, अखरोट, चारों मगज़, अजवाइन, काली मिर्च, सूंड, सफ़ेद मूसली, असगंध नागौरी, भखड़ा, सतावर, नारियल क्रश किया हुआ, पिस्ता, काजू, सौंफ, सब्ज़ इलायची, चारों गोंद, लोद पठानी, मूंगफली, कबरकस हल्की सी भुनी हुई। इन सब चीज़ों को आपने 100 ग्राम लेना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब चलते हैं इसकी तरकीब की तरफ, इनको बनाना कैसे है। तो इसमें यूँ करना है कि जो सतावर है, असगंध नागौरी, भखड़ा, सफ़ेद मूसली, चारों गोंद, लोद पठानी, सुंड, और इन सब चीज़ों को आपने सबसे पहले साफ़ कर लेना है। साफ़ करके इसे कूंडी में आपने कूट कर ग्राइंडर में इनको ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है। ग्राइंडर में एज़ इट इज़ मत डालिएगा क्योंकि हो सकता है आपका ग्राइंडर जो है वो ख़राब हो जाए। तो बाकी रह गए जो बादाम है, अखरोट हैं, चारों मगज़ हैं, काजू है, पिस्ता है, तो इन चीज़ों को आपने, मूंगफली दरदरा सा आपने इनको कूट लेना है। तो दरदरा सा कूट कर तो इस सब चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा, तो जो आटा है ना इसको आपने अलग भूनना है। देसी घी में भी भून सकते हैं और ऑयल में भी, दोनों में अच्छा है। और बेसन को अलग भूनना है क्योंकि अगर इकट्ठा दोनों को भूनेंगे तो दोनों के भुनने का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। एक पहले भुन जाएगा, दूसरी नहीं भुना होगा तो वो कच्चा सा रह जाएगा। इसलिए अलसी को आपने पहले हल्का सा उसे गर्म करके, यानी कि कच्चा भुना सा जिसे कहते हैं वो करके, फिर इसको आपने ग्राइंड करना है। और खसखस जो है वो मैंने जो सबसे पहले आपको चीज़ों में ज़िक्र किया था, खसखस जो होती है इसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अगर आपने एज़ इट इज़ उसको पीस के डाल दिया तो सारी चीज़ें आपकी ज़ाया हो सकती हैं, खा भी नहीं सकेंगे और फेंक भी नहीं सकेंगे।
तो सबसे बेहतर ये है कि इसको साफ़ किया जाए। साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे पानी में भिगो दिया जाए। भिगोने के बाद काफ़ी ज़्यादा पानी हो, ऊपर से इसे निथार लिया जाए, क्योंकि जितने भी कंकर होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। 3-4 बार करने से आपकी खशखाश बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और फूल मखाने भी इसी तरह आपने साफ़ करने हैं और उनको भून लेना है। सफ़ेद तिल जो है उनको भी आपने भून लेना है, थोड़ा सा हल्का सा, कलर ना चेंज हो ज़्यादा। अगर कलर चेंज हो गया तो वो स्मेल सी देना शुरू कर देंगे, फिर वो अच्छे नहीं लगेगा आपको। अभी इन सब चीज़ों को आपने मिलाकर ये करना है कि इनको आपने एक बड़े बर्तन में डाल देना है, और किसी बड़े बर्तन में आपने थोड़ा सा ये 4 किलो गुड़ ले लें। एज़ टू टेस्ट है ना, कि अगर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो ज़्यादा ले ले, थोड़ा खाना है तो 2 किलो भी डाल सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका में पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे तो ये ख़राब होने का भी खदशा होता है। ऐसे बस 2 गिलास पानी डालें। वो जब अच्छे से गुड़ जो है वो घुल जाए तो इसमें सब चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह हाथों से फिर मिलाएंगे आप। जब मिल जाए तो उसको किसी एयर टाइट डब्बों में डालकर बंद रख लें, और सुबह चाय के साथ आप इसको एक छोटी कटोरी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा इससे होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।